अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास आने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ लाजमा क्रीम के बारे में। लाजमा क्रीम पाकिस्तानी मार्केट में दो कलर्स में अवेलेबल है, एक ब्लू कलर और दूसरा पिंक कलर। अक्सर लोग समझते हैं कि दोनों में फ़र्क है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। दोनों का फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है, सेम है, दवा भी एक ही है। इसमें इंग्रेडिएंट यानी कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी मिकदार जो है वो डिफरेंट है। जो है पिंक कलर का पैक वो 15 ग्राम का होता है और ब्लू कलर का पैक 30 ग्राम का होता है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। डर्माटोलॉजिस्ट इस क्रीम को खवातीन में बहुत ज़्यादा तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ खवातीन अक्सर खुद से इसका गलत और बेजा इस्तेमाल भी करती हैं। पहले तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, लेकिन लंबे अर्से तक इस्तेमाल करने से इनके जो है वो काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में इन्हें मालूम भी नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लाजमा क्रीम जो है उसके यूजेस या फ़वाइद क्या हो सकते हैं। इसके अलावा लाजमा क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स नुकसानात क्या हो सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या हो सकता है और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है, और इस्तेमाल करते वक्त आपको कौन कौन सी जो है वह एहतियाती तदाबीर यानी कि प्रिकॉशन जो हैं वो क्या करनी है और किन अफराद को ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सारी तफसील इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको दूँगी, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है लाजमा और इसे बायोलैब्स कंपनी तैयार करती है जो कि अच्छी मेडिसिन्स बनाती हैं। और अगर कीमत की बात की जाए तो पाकिस्तानी मार्केट में 15 ग्राम के पैक में 191 रुपीज़ में अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से शामिल हैं। तो इसमें जो है वो 3 किस्म के जो है इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं। नंबर 1 इसमें जो है फ्लोसिनोलोन एसीटोनॉइड है वो शामिल किया गया है। ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो है वो इन्फ्लेमेशन को, ईचिंग को, इसके अलावा रेडनेस को कम करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्विनोन मौजूद है। ये एक एंटी हाइपर पिगमेंटेशन एजेंट है जो चेहरे पे जो है होते हैं डार्क स्पॉट्स, इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन और जो हमारे जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं हमारे स्किन पे, उसको कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा इसमें रेटिनोइन है, ये विटामिन ए से लिया गया है जो हम डेड सेल्स होते हैं स्किन के, उसको हटा के न्यू जेल को रिपेयर करने में मदद देता है और हमारे स्किन को ग्लो बना देता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ये जो क्रीम है यानी कि लाजमा क्रीम जो है ये खसूसन जो है वो छाइयाँ यानी कि मिलाजमा के लिए इस्तेमाल होती है। मिलाजमा ऐसी कैफे को कहते हैं जिसमें चेहरे पर जो है वो छाइयाँ या स्याह धब्बे, डार्क स्पॉट्स और जो है वो ऐसे निशान जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में हो सकता है। यहाँ पे जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, यहाँ पे ज़्यादा धूप में जो रहते हैं लोग, उन ये वजह बन सकती है मिलाजमा। इसके अलावा इसके नुकसानात अगर देखें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं लाजमा क्रीम के, तो आपको रेडनेस या जो है आपको सुइयाँ चुभने जैसा जो है वह एहसास महसूस हो सकता है। इसके अलावा जल्द ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जल्द जो है वो उतरना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई खुश्क हो जाती है। इसके अलावा आपके जो है वो ईचिंग वगैरह, खारिश वगैरह होना शुरू हो सकती है। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद रिएक्शन हो, जैसे सांस लेने में जो है वो आपको दुश्वारी आ रही हो या कानों में आवाज़ें वगैरह सुन रही हो, तो फ़ौरन इसका इस्तेमाल बंद करें। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने से जो है वो जल्द से वो थिन होना शुरू हो जाती है, पतली होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मज़ीद नुकसानदा हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि लाजमा क्रीम को इस्तेमाल को ना करें। सबसे पहले प्रेग्नेंट खवातीन जो होती हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट जो या जो डायबिटिक पेशेंट यानी कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो इसका इस्तेमाल अवश्य ना करें। वो अफराद जो है वो पहले से कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम या कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। ऐसे तमाम अफराद जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसका इस्तेमाल अवश्य ना करें। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपका चेहरे पे जो है मिलाजमा वगैरह आपको है, वहाँ पे मुतासरा इसे फिर आपने रात को सोने से पहले बहुत हल्के हाथों से क्रीम लगाएं। ज़ोर से रगड़ना बिल्कुल नहीं है। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें। रोज़ाना 5 मिनट का वक्त बढ़ाते जाएं। 1 हफ्ते के बाद पूरी रात के लिए लगाकर छोड़ दें। सुबह उठकर मुँह धो लें, नरम तोई से आराम से पहुँचे। सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें ताकि सूरज की वजह से जो है वो मुतासर ना हो सके स्किन। अब बात करते हैं कि लाजमा क्रीम को इस्तेमाल करने की जो अगर आप करते हैं इसको इस्तेमाल, तो आपको एहतियाती तदबीर क्या करनी चाहिए। जब भी आप बाहर जाएं धूप में, सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि क्रीम जल्द को बहुत खुश कर देती है। इसकी वजह से जल्द जो है वो उतरने लगती है, पीलिंग होना स्टार्ट हो सकती है। लाजमा क्रीम को इस्तेमाल करने का ड्यूरेशन क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको 2 से 6 हफ्तों के अंदर रिजल्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते यानी कि 2 माह तक मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकती है। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ अक्सर खवातीन जो है वो इसको सारा साल क्रीमें मिक्स करके
इस्तेमाल कर रही होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम तफसीलात थी लाजमा क्रीम से मुतालिक। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कोई एक अच्छा सा कमेंट कर दें। हमारे चैनल पर प्रेस को लापिंग सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।